हेलो दोस्तों, मैं हूँ चांदनी। एक बार फिर स्वागत है आपका एक और नए चुटकुलों के वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। अध्यापक, बच्चों, तुम में से स्वर्ग कौन जाएगा? सबने हाथ खड़ा कर दिया। केवल एक छोटी लड़की ने हाथ खड़ा नहीं किया। अध्यापक, तुम क्यों नहीं जाना चाहती? लड़की बोली, माँ ने कहा है कि पाठशाला से सीधा घर नहीं आई तो टांगे तोड़ दूंगी। होटल में एक जोड़ा हनीमून के लिए ठहरा हुआ था। पति देव अपनी कह रहे थे, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम मेरे दिल की रोशनी हो, तुम मेरी जान और आत्मा की रोशनी हो। तभी पास के कमरे से आवाज आई, रोशनी बंद करो, आधी रात हो गई है। एक बार नाटक के प्रदर्शन के दौरान एक बच्चा जोर जोर से रोने लगा तो मैनेजर ने कहा, यदि आप बच्चे को चुप नहीं करा पाते हैं तो आपको बाहर जाना होगा, हम टिकट के पैसे वापस कर देंगे। यह सुनकर नाटक देख रहे कई लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को चिकोटी काटकर रुलाना शुरू कर दिया। नो 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 नो। खरगोश शेर से बोला, चलो मेरे साथ। शेर, परंतु कहाँ चलें? खरगोश, मुझे नाश्ता करना है। शेर, चलो रेस्टोरेंट पर। वेटर खरगोश से, क्या लेकर आऊं? और शेर से, आपके लिए। खरगोश, एक प्लेट सलाद। वेटर, क्या आपको आज भूख नहीं है क्या? खरगोश, इन्हें अगर भूख होती तो क्या मैं यहाँ बैठा रहता? अध्यापक, बताओ दुनिया गोल है या चपटी? कमल, दुनिया ना गोल है न चपटी। मेरे पापा झूठ नहीं बोलते हैं, वे कहते हैं कि दुनिया 420 है। एक चोर तेजी से दौड़ता हुआ गली में खड़े एक सिपाही से टकरा गया। सिपाही ने उसे डांटते हुए पूछा, कौन हो? पहले चोर घबरा गया, फिर भागते हुए बोला, चोर। सिपाही ने उसे भागते हुए देखकर हंसकर कहा, बड़ा पागल आदमी है, पुलिस से मजाक करता है। नो 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 नो। दुकानदार को कोई चीज लेने के लिए भीतर भेजकर ग्राहक रखी नारियल की बोरी में से एक नारियल चोरी से थैले में खिसका लिया और बाहर से ही पूछा, क्यों सेठ, आजकल मिर्च का क्या भाव है? दुकानदार भीतर से ही बोला, नारियल आजकल 60 रुपए का है, मिर्च का भाव बाहर आकर बताऊंगा। सामने से बस आ रही थी। एक महिला ने हाथ का इशारा करके बस रुकवाई। ड्राइवर बोला, बहन जी जल्दी कीजिए, आपको कहाँ जाना है? महिला बोली, जाना तो कहीं नहीं, बस जरा हॉर्न बजा देना, बच्चा जिद कर रहा है। पति पत्नी सिनेमा हॉल में बैठे थे। एक दृश्य देखकर पत्नी ने पति से कहा, काश तुम भी मुझे इतना प्यार करते। पति बोला, काश तुम भी इतनी ही सुंदर होती। एक लेखक महोदय रात 1:30 बजे मकान मालिक के दरवाजे पर पहुंचे। मालिक लेखक महोदय से चिड़चिड़ी आवाज में पूछा, इतनी रात को क्यों आए हो यहाँ? लेखक, मालिक इस महीने का किराया नहीं चुका पाऊंगा, इसलिए बताने आया। मालिक बोला, लेकिन यह बात तो आप सुबह भी बता सकते थे। लेखक बोला, इतनी चिंता के कारण मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। सेठानी, देखो आया, तुम अपनी तनख्वाह से ज्यादा तो बर्तन तोड़ देती हो। नौकरानी, किचन में बहुत भीड़ हो रही थी। सेठानी, नुकसान तो हमारा हुआ ना। नौकरानी, मालकिन मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, बर्तन टूटने बंद हो जाएंगे। डॉक्टर, आपकी परेशानी व बीमारी का कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है। असल में मैं समझता हूँ कि यह नशे की वजह से है। मरीज, कोई बात नहीं, जब आपका नशा उतरेगा तब आ जाऊंगा। पिता, ऐसी कोई चीज हो सकती है जो बम्बई से मद्रास तक बिना हिले डुले पहुँच जाए? पुत्र, जी हाँ, रेलवे लाइन। पति, अब बताओ भुलक्कड़ कौन है? तुम बस में अपना छाता छोड़कर चली आ रही थी, मैं उसे तो ले ही आया, साथ ही अपना छाता भी लाना नहीं भूला। श्रीमती जी, मगर श्रीमान, घर से तो हम में से कोई भी छाता लेकर ही नहीं चला था।
सोनू, यार मैं अगर गधा होता तो क्या तुम भी दोस्ती के खातिर गधे बन जाते? मोनू, गधा तो नहीं बनता पर दोस्ती की खातिर तुम्हें घास जरूर खिलाता। नासा ने चिंटू को चांद पर भेजने का फैसला किया, मगर चिंटू आधे रास्ते से ही वापस आ गया। चिंटू ने कहा, आज तो अमावस है ना, चांद तो होगा ही नहीं। एक प्रसिद्ध कहानीकार से संवाददाता ने पूछा, आपका दिन किस प्रकार गुजरता है? वो बोला, सुबह 6 बजे उठता हूँ और नहा धोकर टहलने निकल जाता हूँ, फिर आकर नाश्ता करके अखबार पढ़ता हूँ और थोड़ा समय बच्चों के साथ घूमने निकल जाता हूँ और आकर सो जाता हूँ। यह जो आप इतनी सारी कहानियाँ लिखते हैं, इन्हें आप किस समय लिखते हैं? संवाददाता ने पूछा। कहानीकार ने बड़े इत्मीनान से उत्तर दिया, वो मैं अगले दिन लिखता हूँ। पिताजी, संजय क्यों रो रहा है? संजय, गुरुजी ने मारा। पिता, तूने क्लास में गड़बड़ की होगी। संजय, नहीं, मैं तो चुपचाप सो रहा था। सुहाग रात पर पति बड़ी ही नजाकत से अपनी नई नवेली दुल्हन से पूछता है, डार्लिंग, अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ करूं? नई नवेली दुल्हन शर्माते हुए बोली, जी, मैंने तो आज तक गैरों को मना नहीं किया, आप तो फिर भी अपने हो। No, 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 no. एक बार सेल्समैन रमेश ने चंपू के घर के दरवाजे पर नॉक किया। चंपू ने दरवाजा खोला। सेल्समैन रमेश, सर, क्या आप कॉकरोच का पाउडर लेंगे? चंपू, बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? अब कॉकरोच ही बच गए हैं पाउडर लगाने के लिए। हम कॉकरोचों को कोई लाड़ प्यार से नहीं रखते, आज पाउडर लगा देंगे तो कल परफ्यूम की फरमाइश आ जाएगी। लड़का, तुम तो मेरी चांद हो जानू। लड़की, और तुम मेरे एडविन एल्ड्रिन। लड़का, मतलब? लड़की, चांद पर चढ़ने वाला दूसरा आदमी। पागल खाना अस्पताल में एक लड़की से पूछा गया, बेटी, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? लड़की ने कहा, 9 o'clock। श्याम, मेरा पत्र कहाँ है? डाकिया, आपका नाम क्या है? श्याम, अब मैं अपना नाम स्वयं ही बोलूं? अच्छा नहीं लगता। देख लीजिए, उसी पर लिखा होगा। नीलू, तो उस डॉक्टर प्रेमी ने तुमसे सभी तोहफे वापस ले लिए। उफ, कितना बेदर्दी निकला। संगीता, यही नहीं, वह जितनी बार भी मिलने घर पर आया, उसकी फीस भी मांगता है। चंपू डॉक्टर से, आपने नर्स बहुत चंगी रखी है, उसके हाथ लगाते ही मैं तो ठीक हो गया। डॉक्टर, मैं जानता हूँ, थप्पड़ की आवाज बाहर तक आई थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। बाय बाय।